नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आपने एक बार फिर देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द गाजीपुर। दोस्तों, आप सभी के प्रेम, स्नेह और सहयोग से आज हम सभी का चैनल 11 देशों में देखा जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ शूट कर रहे हैं जिसका नाम है परिचय अपने गाँव से। और इस सीरीज़ के एक हिस्से के दौरान आज मैं आ पहुंचा हूं गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले मोहम्मदाबाद विकास खंड के ग्राम सभा हाटा में। और मेरे साथ है ग्राम सभा हाटा के ग्राम प्रधान। सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। जी, हमारा नाम भोला प्रसाद गुप्ता है। मैं मोहम्मदाबाद विकास खंड में ग्राम हाटा का प्रधान पति हूँ। अच्छा, ये प्रधान पति हैं। इसके बाद भोला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि हम अपनी धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़ाते हैं, राजनीति में चलते हैं। जी, धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़ाने का मकसद था कि ग्राम सभा की जो सीट थी मतलब कि सामान्य महिला हो गई और चुनाव लड़ने का मकसद था ग्राम सभा का मैंने सेवा करना। मूल मकसद सेवा करना ही था। जी। अच्छा, राजनीति में आपके कोई गुरु? जी, राजनीति में गुरु नहीं है। हमारे पूरे मैंने आज नहीं, हमारे पिताजी के ज़माने से ग्राम सभा में जो कमज़ोर लोगों का मदद करना, चाहे किसी क्षेत्र में हो, मदद करना, ये राजनीति का विषय नहीं है, बस सेवा करने का मकसद से मतलब कि है। आपसे आगे ये जानते हैं, जब आप चुनाव लड़ाने के लिए अपनी वाइफ के पास गए, उनसे आपने कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? नहीं, पूरे परिवार का मैंने इच्छा था मैंने कि नहीं, चुनाव मतलब लड़ा जाए, गरीब लोगों का सेवा किया जाए, जो गरीब लोगों का हक है उसको दिलवाया जाए। उनकी मानसिकता यही है और यही थी। अच्छा, लोगों के बीच में प्रमुख मुद्दे क्या थे पिछले बार के चुनाव में? मुद्दा तो बहुत था, उसको अब कहने से कोई फ़ायदा वैदा नहीं है। कामर साहब, मुद्दा तो था कि पहले हमारे गांव में आए दिन मैंने पुलिस का आना जाना, रोज़ झगड़ा फसाद। इससे जो पहले पूर्व प्रधान थे, मेन मुद्दा चुनाव का यही था कि मैंने गांव में कम से कम पुलिस तो आना बंद हो जाएगी। मैंने डेली इनसे उनसे झगड़ा लड़ाना, यही उनका काम था। रोज़ कचहरी, रोज़ मैंने थाना, उनका काम था। और हम लोगों का कार्यकाल 5 साल बीतने जा रहा है। शायद कभी कभी थाने में हम लोग मैंने जाते हों, कभी 2, 4, 6, 8 महीने पर एक बार, कभी कोई काम लग गया तो। उसके बाद सारी समस्या का समाधान यहीं पर 19-20 समझाकर बुझाकर मैंने ख़त्म कर दिया जाता है। अच्छा, आपके कार्यकाल की अगर प्रमुख उपलब्धियां पूछी जाए तो प्रमुख उपलब्धियां आपके कार्यकाल की क्या रही हैं हाटा के लिए? जी, प्रमुख उपलब्धियां ये हैं कि आज तक हमने कम से कम 80 पेंशन मैंने कराए हैं आज के डेट में। उसके बाद जो जिसके पास आवास नहीं था, 25 आवास अब तक बन चुका है। अभी 25 आवास हमारा बस 2-4 दिन, 10 दिन, 8 दिन के अंदर अंदर में लोगों का बनने जा रहा है। ये हो गया, पेंशन हो गया, आवास हो गया। और मैंने जो रोड, रास्ता, नाली है, अब इसको आप स्वयं खुद ही देख सकते हैं। अब हमको उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए जितना काम है। अब तक 400 शौचालय मतलब वाटे की बन चुका है। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है कि जहाँ बिजली न पहुँच गई हो, किसी के दरवाजे पर, चाहे वहाँ से लेकर वहाँ तक। किसी के यहाँ पानी न पहुँचा हो, पानी भी मतलब अब तक जहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत था तो वहाँ भी हैंड पाइप रीबोर करा कर या निजी पॉकेट से हैंड पाइप लगवा कर या जल निगम के पाइप द्वारा मैंने ये उपलब्धि मतलब कि हमारी है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रमुख एक ज़रूरत होती है ग्राम सभा में, वो होती है चिकित्सा और शिक्षा की। जी। तो चिकित्सा और शिक्षा पर आपने क्या किया है? शिक्षा के बारे में तो आप स्कूल में पहले बच्चे एकदम नगण्य के बराबर थे, 10-20 की संख्या में। आज करीब 170-75 बच्चे हैं और बढ़िया से मतलब पढ़ाई हो रहा है, बढ़िया से खान पान की व्यवस्था है। ये है। चिकित्सा तो मतलब ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ से बहुत करीब 1-1.5 किलोमीटर पर सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा सर, इस चुनाव की उपलब्धियां तो आपने बताई, आगामी चुनाव जो कि अब नज़दीक है, इसके
लिए आपकी क्या तैयारी है और कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? जी, सबसे बड़ी बात तो है कि अगला चुनाव हमको लड़ना नहीं है, और न लड़ने का कारण ये है कि हमारी व्यस्तता है, इसलिए चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। ये ज़रूर है कि जो लोग साथ के हैं उनको किसी को चुनाव लड़ाया जाएगा, और अगले बार 369 वोट से चुनाव हम जीते थे, और इसकी भी गारंटी है कि हम 600 वोट से 550 वोट से चुनाव जिसको भी लड़ाएंगे उसको चुनाव जिताएंगे, अपने काम के बल पर। जी, अपने काम के बल पर और अपने जेब से पैसा लगाकर गांव के विकास के लिए इन्होंने काम किया है। हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमें अपने सुझाव के माध्यम से ज़रूर बताएं।